हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ रियल डेप्थ के बारे में। रियल डेप्थ ऑफ अपेरेंट डेप्थ का क्या कंसेप्ट है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है कंसेप्ट ऑफ रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। देखिए क्या कंसेप्ट है। अब रियल डेप्थ किसको बोलेंगे? मान लीजिए कि कोई हमारे पास एक ऐसे जार है और इसके अंदर पानी रखा हुआ है और इसी के अंदर एक क्वाइन रखा हुआ है। ठीक है, जैसे इसमें पानी है और इसके अंदर क्वाइन रखा हुआ है। तो क्वाइन रखा हुआ है तो इस क्वाइन को अगर हम देखेंगे तो रिफ्रैक्शन के कारण ये क्वाइन अपने जगह से थोड़ा शिफ्टेड दिखेगा। और कितना शिफ्टेड दिखेगा इसी को हम लोग आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे ये जो है इसका रियल डेप्थ है। अगर हम बात करें तो पानी के अंदर जो ये पूरा पानी ले लिए तो इसके अंदर जो है ये क्वाइन, इसका ये रियल डेप्थ है। रियल डेप्थ को हम लोग RD से लिखेंगे शॉर्ट में। ठीक है, अब इसका अपेरेंट डेप्थ क्या होगा? जहाँ पर ये क्वाइन दिखेगा, मतलब अगर हम देखेंगे तो ये अपने एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखता है। ठीक है, मतलब जब भी आप कभी पॉन्ड में या स्विमिंग पूल में जाइएगा तो आपको लगेगा कि इसमें पानी कम है, और जैसे छलांग लगाओगे तो उसमें जैसे ही अंदर जाओगे लगेगा अरे क्या ये क्या पानी ज़्यादा बढ़ गया। इसी कारण से गांव देहात में पहले जब बाढ़ वगैरह आता था तो लोग देख करके अंदाज़ा पानी का नहीं लगाते थे, वो लाठी से मेजर करते हैं कि पानी कितना है, क्योंकि उनको पता रहता है कि देखने पे जो नीचे का सरफेस है वो थोड़ा ऊपर दिखता है, जिससे पानी का सही अंदाज़ा नहीं लग पाएगा। इसीलिए सही अंदाज़ा लगाने के लिए वो लोग क्या करते थे, वो लोग एक लाठी लेते थे और उसको पानी में रख के मेजर करते थे कि कितना पानी बढ़ा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ऐसा सिचुएशन क्यों क्रिएट होता था। तो यहाँ से हमारे पास दो रे आती है हमारे आँख में। एक तो बिल्कुल नॉर्मल आ जाती है, और आप जानते हो कि जिस ऑब्जेक्ट को देखना है वहाँ से लाइट रे हमारे आँखों में आनी चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। मतलब उस वहाँ से लाइट रे हमारे आँख में आ करके आँख के पीछे रेटिना पर एक फिगर बनाएगा, पिक्चर बनाएगा। उसी पिक्चर को रेटिना जो है ब्रेन को सेंड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक रे आया इससे, और हम लोग जानते हैं ये सरफेस है। इस सरफेस के नॉर्मल जो भी आएगा वो सीधा चला जाएगा, और इसी सरफेस से अगर हम एक इंक्लाइन पे एक और रे लेते हैं जो कि थोड़ा सा इंक्लाइन पे रहता है। हालांकि ये दोनों रे एक दूसरे के पैराक्सियल होते हैं, मतलब नज़दीक होते हैं। पैराक्सियल रेज मतलब ये काफ़ी नज़दीक रहते हैं हमारे आँख के स्पेक्ट्रोक्लोज में, लेकिन फिगर में हम लोग थोड़ा दूर बनाते हैं। तो ये रेज ऐसे जाना चाह रही है, लेकिन अंदर का मीडियम क्या है? डेंसर, और बाहर क्या है? रेयरर। तो जब भी लाइट रे डेंसर से रेयरर जाएगी तो नॉर्मल से दूर कुछ ऐसे चला जाएगा। और जब हम अपने आई को यहाँ सेट करके ऐसे देखेंगे तो हमारे आँख को ऐसा लगेगा कि ये दोनों रे जो है वो डाइवर्जेंट रे है, और हमारे आँख को ट्रेनिंग है कि इसको बैक ट्रेस करना है, और जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे इमेज बनेगा। तो हमारा आँख इसको ऐसे बैक ट्रेस करता है और इसको भी ऐसे बैक ट्रेस किया जाएगा। तो यहाँ आके इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब क्वाइन जो है उसका इमेज यहाँ पे बन जाएगा। और ये जो है आपको मतलब क्वाइन जो दिखेगा वो इतना ऊपर दिखेगा, और इसको बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, इसको बोला जाता है अपेरेंट डेप्थ। कैसे बनाएंगे? फिर से ध्यान से सुनिए कैसे बनाएंगे। जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है वहाँ से दो रे लेकर के जाना है। एक रे बिल्कुल सीधा, जो कि बिल्कुल सीधा निकल जाएगा, और दूसरा रे थोड़ा एक इंक्लाइंड एंगल पे, जो कि यहाँ पे जाने के बाद नॉर्मल से दूर जाएगा। हम लोग जानते हैं जब भी हमारा लाइट रे नॉर्मल डेंसर से रेयरर में जाता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाता है, नॉर्मल से दूर चला जाता है। अब हमारा आई में क्या ट्रेनिंग है कि दोनों को बैक ट्रेस करके देखना है। तो जब बैक ट्रेस करेंगे तो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगा, और ये अपेरेंट डेप्थ है। मतलब आपको दिखेगा ये क्वाइन आपको इतना ऊपर दिखेगा। ये जो क्वाइन है इसका इमेज यहाँ पे दिखेगा, इमेज ऑफ क्वाइन। ठीक है, तो इस तरह से ये रियल डेप्थ था और ये इसका अपेरेंट डेप्थ हुआ। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो आपने देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट। मतलब कितना शिफ्ट हो गया है, इसको शिफ्ट बोला जाता है। मतलब शिफ्ट को हम लोग निकाल सकते हैं इसमें। शिफ्ट पहले तो रियल डेप्थ समझिए। रियल डेप्थ क्या होगा? रियल डेप्थ होगा एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट।
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अपेरेंट डेप्थ क्या होगा? अपेरेंट डेप्थ मतलब वो जहाँ दिख रहा है, मतलब जहाँ उसका इमेज फॉर्म हुआ, जहाँ इमेज फॉर्म हो रहा है रिफ्रैक्शन के कारण, वो क्या हो जाएगा? अपेरेंट डेप्थ। द पोजीशन वेयर इमेज फॉर्म्ड, पोजीशन वेयर इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण जहाँ भी इमेज फॉर्म होगा वो अपेरेंट डेप्थ हो गया, ठीक है। और ये शिफ्ट क्या होगा? शिफ्ट को अगर आपको निकालना है तो शिफ्ट होता है रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ में से अपेरेंट डेप्थ को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें यहाँ पे एक शिफ्ट पता चल जाएगा कि कितना शिफ्ट हुआ है अपने एक्चुअल पोजीशन से, क्या कितना नीचे जो है हमको कितना ऊपर दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। अब आपको मेन चीज़ है कि आखिर ये कितना ऊपर दिखेगा किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है इसके अंदर जो लिक्विड है, जैसे इसके अंदर जो वाटर है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे जो भी लाइट रे जहाँ से आ रहा है, जैसे ग्लास से अगर आ रहा है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेंगे। तो जो भी लाइट रे आ रहा है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। ये होता है रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। इसी से रिलेटेड एक अभी न्यूमेरिकल हम लोग करके देख लेंगे कि आखिर इसका हमको न्यूमेरिकल कैसे इससे हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक न्यूमेरिकल बना करके। तो चलिए इसको कर लीजिएगा। तो न्यूमेरिकल इसमें कैसा आता है सुनिए ध्यान से। तो इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है कि ए क्वाइन appears 20 सेंटीमीटर, या 20 सेंटीमीटर नहीं करिए, इसको 2 मीटर कर दीजिए, 2 मीटर above its actual position if refractive index of water is 1.3, then find real depth of, या find actual position of coin, and depth of, जो भी हो, मान लो कि ये जार में रखा है तो उस जार का डेप्थ बताइए। मतलब क्वेश्चन क्या है कि एक जार है ऐसे और इसमें बड़ा सा जार होगा, फिर 2 मीटर ले लिए हैं तो ये बहुत बड़ा जार होगा, समझ लीजिए, ठीक है। जार के जगह पे यहाँ पे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉन्ड में देखिए क्या है कि बड़ा सा पॉन्ड है और इसमें आपको कोई कॉइन यहाँ रहा होगा और रिफ्रैक्शन के कारण ये कहाँ दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये रिफ्रैक्शन के कारण मान लीजिए यहाँ दिख रहा है, कितना ऊपर दिख रहा है? ये दिया हुआ है अपने एक्चुअल पोजीशन से 2 मीटर ऊपर दिख रहा है। आपको बताना है कि एक्चुअल पोजीशन क्या है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो, ठीक है। तो यहाँ तो सबसे पहले क्या गिवन है ये आपको पता चल रहा है, ये दिया है शिफ्ट। शिफ्ट के लिए हम लोग जानते हैं शिफ्ट इक्वल टू क्या होता है? रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ होता है, ठीक है। अब शिफ्ट का एक हम लोग फॉर्मूला ही डिराइव कर लेते हैं जिसको हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो देखिए शिफ्ट इक्वल टू होता है रियल डेप्थ एंड माइनस अपेरेंट डेप्थ। और रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के से रिलेटेड एक और फॉर्मूला बताया आपको, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू म्यू। अब यहाँ से रियल डेप्थ निकालना है आपको, अपेरेंट डेप्थ को यहाँ लेके जाइए तो अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू हो जाएगा आर डी अपॉन म्यू। और इसको ला करके इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? आर डी माइनस ये हो जाएगा आर डी बाई म्यू, ठीक है। अब दोनों में से आर डी अगर कॉमन ले लीजिए, रियल डेप्थ कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ये आपको निकल के आ गया शिफ्ट का फॉर्मूला। मतलब शिफ्ट डायरेक्ट यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो जैसे इसमें शिफ्ट दिया है और आपको रियल डेप्थ निकालना है तो शिफ्ट की जगह पे 2 मीटर पुट कर दिए, रियल डेप्थ निकालना है 1 माइनस 1 अपॉन, और ये वैल्यू दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 1.3।
तो जब इसको करेंगे हम लोग तो 2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इस तरह से 1.3 यहाँ जाएगा, रियल डेप्थ इंटू 1.3 माइनस 1 अपॉन 1.3 ले लिया एलसीएम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो रियल डेप्थ इंटू 0.3 अपॉन 1.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं। अब ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो यहाँ से रियल डेप्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ यहाँ 13 है, इधर जाएगा तो 2 इंटू 13 और नीचे आ जाएगा आपको 3, तो 26 अपॉन 3 इसको करिएगा, 3 8 जब 24 मतलब 8.6 मीटर जो होगा ये रियल इसका डेप्थ होगा। तो इस तरह से ये फार्मूला आपको याद रखना है, इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं रियल डेप्थ और अपीरेंट डेप्थ से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ के बाद अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि क्या सिचुएशन होगा अगर हम कोई बर्ड जो है, कोई मान लीजिए कोई बर्ड है जैसे बगुला है, वो मछली को देखता है तो मछली उसको कहाँ देखता है, उसके मछली का पोजीशन कहाँ होता है, और आखिर बगुला जो है वो मछली को क्यों नहीं पकड़ पाता है। लेकिन जो मछला है वो मछली है उसको बगुला नहीं पकड़, बगुला पकड़ लेता है, सॉरी हमने बोल दिया पकड़ नहीं पाता है, लेकिन कौवा जो होगा वो उसको नहीं पकड़ पाता है। दोनों के पीछे रीज़न क्या है ये समझते हैं। जैसे कौवा कितना भी कोशिश कर ले लेकिन मछली नहीं पकड़ पाता है, लेकिन बगुला मछली को पकड़ लेता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके पीछे। तो देखिए मान लीजिए कि ये हमारे पास ये वाटर है और इस वाटर के अंदर आपको यहाँ पर वाटर के अंदर यहाँ पर कहीं मछली है। ठीक है, ठीक है। अब इस मछली को का पोजीशन उस बगुला को कहाँ दिखेगा, मान लीजिए यहाँ पे कहीं बगुला है या यहाँ पर बगुला है तो उसको कहाँ दिखेगा, यहाँ से 2 रे लेकर जाएंगे, ये रे नॉर्मल पे गया, ये सीधा निकल जाएगा, और जो रे ऐसे जाएगा, अब ये क्या होगा, जाना तो ऐसे चाह रहा है लेकिन ये क्या होगा नॉर्मल से दूर जाएगा, तो नॉर्मल से दूर कुछ ऐसे चला गया। जब यहाँ से बगुला देखेगा इसको तो बगुला को कुछ मछली यहाँ दिखेगी, मतलब मछली का पोजीशन कुछ यहाँ दिखेगा बगुला को लगेगा कि ये मछली है, लेकिन बगुला का जो चोंच होता है वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो पकड़ता है इसी को है, लेकिन ये भी पकड़ा जाता है क्योंकि वो बड़ा है, जैसे इतना बड़ा है चोंच, तो जैसे इसको पकड़ा ये मछली पकड़ा गई। लेकिन कौवा को जब ये दिखती है तो अपने अपीरेंट पोजीशन पे देखती है और कौवा इसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये तो रियल में मछली है नहीं, ये तो इमेज है, ये क्या है इमेज है, तो इसलिए इस कंडीशन में क्या होता है कि वो कौवा इसको नहीं पकड़ पाता है। अच्छा, मछली क्या होता है, मछली भी धोखा खा जाती है अपने पोजीशन के पर चलते। देखिए कैसे धोखा खा जाती है। तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि ये वाटर है और इसके अंदर मछली है। ठीक है, इसके अंदर मछली है, मान लीजिए इस पोजीशन पे। मछली को क्या धोखा होता है, अब मछली को देखना है इस बर्ड को, मान लीजिए तो हम बर्ड से 2 रे लेकर आ जाएंगे, एक बिल्कुल नॉर्मल पे आएगा और बिना डेविएट हुए चला जाएगा। दूसरा रे हम लोग लेंगे जो कि थोड़ा सा इंक्लाइंड, इतना नहीं, थोड़ा सा इंक्लाइंड आएगा और यहाँ नॉर्मल ऐसे जाना चाह रहा था। हम लोग जानते हैं रेयरर से डेंसर जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, तो ऐसे बेंड होता है नॉर्मल की तरफ। ये रे बहुत नज़दीक होता है, हम थोड़ा दूर ले लिए ताकि पिक्चर जो है वो क्लियर रहे। अब इसको बैक ट्रेस कीजिए और इसको भी बैक ट्रेस कीजिए, तो ये दोनों यहाँ मिला, मतलब ये हो गया इस बार अपीरेंट पोजीशन। मछली को जो ये दिखा वो थोड़ा ऊपर दिखा था, इसीलिए मछली जो समझी कि बगुला थोड़ा ऊपर है, एक्चुअल पोजीशन पे है नहीं, इसीलिए वो धोखा खा गई। और ये है आपको रियल पोजीशन इसका। यहाँ पे शिफ्ट का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये शिफ्ट है और यहाँ पे शिफ्ट देखोगे तो शिफ्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपीरेंट डेप्थ माइनस रियल डेप्थ हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला जो हुआ शिफ्ट का वो चेंज हो गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि जब लाइट रे डेंसर से रेयरर जा रहा हो, मतलब कोई डेंसर से रेयरर में देख रहा हो, तब हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा, और रेयरर से कोई चीज़ डेंसर में देख रहा हो तब हमारा जो पहले फार्मूला लिख पाए थे उस पे बनेगा। ठीक है, उस तरह से हम लोग उसको बना सकते हैं। चलिए, इससे रिलेटेड अपीरेंट डेप्थ से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन
करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखिए, ठीक है, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का। तो इससे रिलेटेड कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे, उसको पढ़ेंगे। ओके।